राज्यगणित होता है वो बिल्कुल उसका बिहेवियर दूसरे राज्य से अलग हो सकता है। विजय साहब, अभी एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर आलोक जी ने गिना दी कि ये भी खराब ये भी खराब, और वो होता है 10 साल आप शासन करेंगे तो ऐसा ढेर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जो सत्ता पक्ष के विरोध में दिखाई देती है। और दूसरा जो अभी रामकृपाल जी ने कहा कि वो जो जाति जनगणना वाली चीज है, वो जो विपक्ष ने एक नैरेटिव खड़ा किया, उसका दबाव दिख रहा है आपकी पार्टी पे भी, साफ दिख रहा है, और भी जगहों पर दिखा। कैसे निपटेंगे? इन मल्टीपल फ्रंट है आपके लिए। देखिए विपिन जी, मैं सतीश जी की बात का और सज्जन जी की बात का और आलोक जी की बात का बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देना चाहता हूं। आलोक जी ने तो बड़ा तथ्यहीन बात की है, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूं। और इन्होंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज का, मैं फरीदाबाद से आता हूं, मैं 2 मेडिकल कॉलेज इनको बता देता हूं, विलेज मोटुका में और ईएसआई हॉस्पिटल में। 2 मेडिकल कॉलेज मेरे फरीदाबाद में बने हैं, और इनके 2014 तक 7 मेडिकल कॉलेज थे, जो हमारे टाइम में बढ़कर अभी 15 हो गए हैं। तो आलोक जी, मैं जो है यहां का रहने वाला हूं, इसलिए तथ्य ज्यादा अच्छे से जानता हूं। दूसरा मैं बताता हूं, वो हमारे मित्र ने बोला कि जवान, किसान और पहलवान। अब मैं जवानों की बात करता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन में हमने कितना पैसा दिया आप मुझे बताइए? 33,000 करोड़ से ज्यादा हमने दिया, जो ये मात्र 500 करोड़ के आसपास देते थे, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा दक्षिण हरियाणा में फौजी भाई रहता है, और मिडिल जो हरियाणा वहां भी रहता है। उसके बाद में मैं दूसरी बात बताता हूं कि फौजियों को हमने 20 लाख से 50 लाख अनुदान राशि कर दी। तीसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जितनी स्टेट की नौकरियां हैं, सब में हमने आरक्षण दे रखा है अपने फौजी भाइयों को। अब किसानों की बात करता हूं, आप मुझे बताइए दूसरा राज्य एक गिनवा दीजिए जहां एमएसपी पे सारी फसलों की खरीद होती हो। एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, इस देश में 70 साल से हमारे हरियाणा में जो दबंग होते थे वो गरीबों का घर लूटते थे, क्योंकि उनके पास ओनरशिप के पेपर नहीं होते थे। गांव में उसको लाल डोरा बोलते थे। हमने ड्रोन मैपिंग के माध्यम से हमने उनको जमीन का मालिकाना हक दिया। आज जो जिस कब्जे पे बैठा है, गांव में बैठा है, जैसे बैठा है, आज उसके पास मालिकाना हक है, वो दर दर की ठोकर नहीं खाता। तो और मैं दूसरी बताता हूं, ड्रोन मैपिंग के माप से चप्पे चप्पे पे मैपिंग कराई जाती है, किसने क्या फसल लगा रखी है, और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसकी एक एक दाना फसल हम उसमें आड़ती के माध्यम से, सरकार के माध्यम से फसलों का जाता है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, कहें तो मैं अभी इनको भेज देता हूं सरकार के माध्यम से, चेक के माध्यम से पैसा सरकार का हमारे पास आता है। अब तो ये बातें कहना कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा जो है 300 रुपए में डीएपी का कट्टा मिलता है, जो 3,000 रुपए का आप पूरे कहीं भी विश्व में किसी देश में चले जाइए, हमने वहां किस तरह की, हमने 11,000 करोड़ की पूरे देश में जो वो दी है अनुदान राशि सेंटर ने, उसके माध्यम से किसान जो है हरियाणा का वो भी लाभान्वित है। तो आप सॉइल टेस्ट की बात कर लीजिए, उसमें जाके देख लीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो लुटियन जोन के पत्रकार हैं और जो हवाई किले में बैठे हुए हैं ना, उस तरह की बातें करते हैं। किसान खुशी है, जवान खुशी है, हाँ ठीक है। ये उसकी एम्स की बात करते हैं, एम्स तो क्या, हमने तो वहां एक्सप्रेसवे बनाए हैं। आप मुझे बताइए, बॉम्बे वाला एक्सप्रेसवे गुड़गांव से फरीदाबाद से होकर सराय काले खां जाता है, जहां 2-2 घंटे का जाम लगता था। उसके बाद में आप नेक्स्ट चलते हो, आप या खरकोंदा से देखिए किस तरह से हमने हाईवे बनाए हैं। आप ईस्टर्न पेरीफेरल देखिए, आप हुड्डा साहब 10 साल सरकार में रहे, वो वेस्टर्न पेरीफेरल जहां से वो गुजरते हैं उसको पूरा नहीं कर पाए, वो भी पूरा करने का काम हमारी सरकार स्टेट में आने के बाद किया। और ईस्टर्न पेरीफेरल में हमने किसानों को मुआवजा भी दिया, पूरा करने का काम भी हमने किया। तो शर्मा जी हंस रहे हैं, हंस लीजिए, जनता आपको हंसा रही है, आप हंसिए। आप जब परिणाम आएंगे देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मध्य प्रदेश में ये बोलते थे ना कि हमारी सरकार आने जा रही है, वहां हम 109 सीट लाए थे पिछले से पिछले विधानसभा में, और अब की बार हम किस तरह से रिकॉर्ड 150 से ज्यादा सीट लाए। ऐसे ही जो पिछली कमी थी उसको पूरा करके हम रिकॉर्ड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और फिर आपके साथ चाय पियेंगे। शर्मा जी ठीक है, आपने शर्मा जी को सीधे टॉस कर दिया, क्योंकि आपकी बात पे बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। सतीश जी ने भी हाथ उठाया था, लेकिन चलिए, क्योंकि राजनीति की बात है, राजनीतिक प्रवक्ता की बात है, पहले मैं शर्मा जी को देता हूं मौका। शर्मा जी, आप अपनी बात रखें, फिर सतीश जी के पास। देखिए, मुझे लगता है ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद का 10 साल पहले से इलाज उसमें चालू था, और ईएसआई का वो रीजनल सेंटर भी है,
वो बहुत पहले बना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। शर्मा जी, मेडिकल कॉलेज बनाया उसको हमने, कॉलेज में और हॉस्पिटल में फर्क है। एक मिनट इंटरवीन करूंगा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। वापस, अरे प्रभु मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। क्या वहां बच्चे पढ़ने लग गए? बैच निकल गया वहां से? हाँ या ना में बता दीजिए। यस यस यस, आपके पास भेज देता हूं, मैं अभी डिटेल भेज देता हूं। मेरे रिलेटिव पढ़ते हैं वहां पे। सुनिए और अब नहीं, कई सालों से शर्मा जी, 3-4 सालों से, एक साल नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक है। आपने केवल एक मेडिकल हॉस्पिटल जो था उसको कन्वर्ट करने का काम किया, आपने नहीं बनाया उसका। ना लैंड एक्वायर आपने किया, ना बिल्डिंग आपने बनाई। मैं फिर पूछ रहा हूं, मेरा जो सवाल था कि एक भी मेडिकल कॉलेज की नींव जो आपने 10 साल में रखी हो उसका नाम बता दीजिए। आप नहीं बता पाए। ये बिल्डिंग भी और लैंड एक्विजिशन भी और हॉस्पिटल भी और हॉस्पिटल का स्टाफ भी हमारे टाइम का रिक्रूटेड है। अब दूसरी बात आती है जवान वाली। जनरल वीके सिंह ने पिछले चुनाव में बड़ा प्रचार किया था, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है? सुना काफी नाराज है वो अग्निवीर के पॉइंट को लेकर, सुना काफी रिफ्ट है। वो तो हरियाणा के ही रहने वाले हैं। और जनरल वीके सिंह, आप कह रहे हैं जवान का ये जवान का वो, आपने तो शहादत का दर्जा छीन लिया। खैर, जनरल वीके सिंह कभी टीवी पे दिखाई देंगे तो हम भी चाह रहे हैं कि वो दिखें। अभी सूरजमुखी के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, युवाओं की बात आई तो किसी ने रोजगार मांगा तो कहा कि इनको चांद पे भेज दो, इनको मंगल ग्रह पे भेज दो, और पता नहीं कौन कौन सी बातें आपके मुख्यमंत्री ने कही थी। आपने किसान सम्मान निधि की बात की। आप 2,000 रुपए देते हैं एक किसान को और उसके वापस लेने का काम जो है वो 10,000 रुपए वापस ले लेते हैं। क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम चीजों के, आप तो किसान हैं, स्वयं बताया आपने। जो 23-24 हजार रुपए किलो का बीज टमाटर का था वो आज 80 से 90 हजार रुपए किलो पहुंचा। किसकी टाइम में पहुंचा? ट्रैक्टर के ऊपर और टायर के ऊपर जीएसटी किसने लगाया? आपने किसान का जो प्रोडक्ट था, दूध, दही, छाछ, तमाम चीजें, घी, उसके ऊपर जीएसटी लगाने का काम किसने किया? आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन 10 में से 6 कैंडिडेट आपके लोकसभा के कांग्रेस बैकग्राउंड के थे। और आज जो लिस्ट आई है उसमें देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आपने लिए हैं। आपने तो सिटिंग एमएलए दूसरी पार्टियों के ले लिए हैं। आप इतने मजबूत थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9.5 साल के बाद आपको एक मुख्यमंत्री को क्यों हटाना पड़ा? अगर वो 9.5 साल से अच्छा काम कर रहे थे तो उनको रखते, और अगर वो 9.5 साल से खराब काम कर रहे थे तो उनको 9.5 साल को मानिए कि वे पूरी तरह से वो 9.5 साल से खराब काम कर रहे थे। आपके समय में कितने दंगे हुए? क्या सोहना का दंगा और तमाम दंगे आपके समय में नहीं हुए? लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लीजिए, सुसाइड रेट की बात देख लीजिए। आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। आप बड़ी बड़ी बातें बना सकते हैं, केवल झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपकी सरकार ने, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आप कहते थे, उस एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपके ने वहां से ली। आप एक सेंट्रल स्कूल का नाम बताइए, आप एक मिलिट्री स्कूल का नाम बताइए कि जो आपने 10 साल में हरियाणा के अंदर बनाया। आप केवल और केवल जुमलेबाजी दे रहे हैं। आज भी आप हिंदू मुसलमान और जातिवाद पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दहाई का ठीक है आलोक जी, हाँ ठीक है, क्योंकि आप दोनों राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली बहस चलेगी, उसके ऊपर अपनी अपनी बात आप रखेंगे, रख भी रहे हैं। लेकिन सतीश जी, राजनीतिक पार्टियों के दावे, प्रतिदावे, मुद्दे, आरोप ये अलग रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस समय हरियाणा के क्या बड़े मुद्दे हैं? वहां पर लोगों की क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चाहते हैं? सरकार से आलोक जी ने और बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी ने, है ना, उन्होंने गिराए और जिस तरह से किए, मोटा मोटी वही मुद्दे हैं। हमने तो आपको बोल दिया कि किसान, पहलवान, जवान, ये मुद्दे हैं। उसमें फोगाट वगैरह सब, बजरंग, ये सब भी जोड़ लीजिए, वो सब तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपने अमूमन देखा होगा विनम्रता शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रवक्ता को आप देखिए, और तुरंत विनम्रता के बाद किसी बोलने नहीं देंगे। तो ये तो कम से कम थोड़ा बोल भी रहे हैं, बोलने भी दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, तुरंत के तुरंत पत्रकार लुटियन जोन, पता नहीं कहाँ से इनको आ गया लुटियन जोन। ये लगता है टीवी बहुत देखते हैं। ये तो लग रहा था कि बीजेपी के घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती है कि कौन जोन की बात करूं भाई। मैंने आज अखबार में पढ़ा, वो तो पूछना पड़ेगा ना कि ये सफाई कर्मचारी का वहां भर्ती निकला है या क्या हुआ है। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उसमें स्नातक 46,000 लोगों ने हरियाणा में स्नातक
ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, सफाई करने के लिए स्नातक की उनको डिग्री